जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक प्रैक्टिस सेट जिसमें जीके, जीएस, साइंस, मैथ, रीजनिंग के सवाल रहेंगे। टोटल आपको यहाँ पे 120 सवाल मिलेंगे, ठीक है जी। तो आने वाले सभी परीक्षाएं जिसमें जीके, जीएस, साइंस, मैथ, रीजनिंग से सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल इसमें पूछा गया है, संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों से सवाल है। देखिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, ठीक है जी, और कितने अनुसूचियां। तो इसका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ठीक है जी। आज जो है 12 अनुसूची हो गया, ठीक है जी, और 25 भाग आप जानते हैं, 25 भाग हो गया, 12 अनुसूची हो गया है। देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा जी। तो दूसरा का कमेंट करिए। दूसरा का हो जाएगा आपको 443 अनुच्छेद के आसपास और 12 अनुसूची, ठीक है जी। तो 400 450 से ऊपर अनुच्छेद हो गए हैं, ठीक है जी। देखिए, और 12 अनुसूची हो गया, 25 भाग है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या बताइए। तो धाराओं की संख्या जी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 1, ठीक है जी, अनुच्छेद 1। अगला सवाल देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का क्या नाम है। तो भारत का नाम है राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ है। देखिए, 6 नंबर सवाल, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो नागरिकता देखिए आपको 5 से लेकर 11, ठीक है जी, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन है, ठीक है जी। तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लीजिए, 7 नंबर, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार आपको अनुच्छेद बताइए। मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक दिया गया है, ठीक है जी, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार, और नागरिकता 5 से 11, ठीक है जी, ये नागरिकता का है। अगला इसमें 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल इसमें पूछा जा रहा है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद बनाना पड़ा। इस तरह से कहिए तो अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में आपको नौकरी में आरक्षण मिलता है। 17 में आपको अस्पृश्यता का अंत किया गया है। आपका 14 विधि के समक्ष समानता। देखिए, 9 नंबर, संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत समाप्त किया गया है। तो अनुच्छेद 17, ठीक है जी, अनुच्छेद 17। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 17, ठीक है जी, अनुच्छेद 17। अगला सवाल देखिए, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें। 11 का बताइए। तो 11 का हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 1 ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इसमें कहा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो आप बताइए। 19(1), 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है जी। 13 नंबर, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण से संबंधित बता दीजिए। तो अनुच्छेद आपका 24, ठीक है जी। 13 का क्या हो जाएगा, तो 13 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 29 में, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, 15 नंबर सवाल है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया, ठीक है जी। तो आपका 15 का क्या हो जाएगा जी, 15 का हो जाएगा डी, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें बताया गया, 16 नंबर पूछा गया आपसे। तो 16 नंबर आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ठीक है जी। 17 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 39, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों की
संगठन करने का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 40। ठीक है जी। 18 का क्या हो जाएगा? 18 का सही उत्तर हो जाएगा ये, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का जो है चर्चा किया गया है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो आप बताइए। अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, और मौलिक कर्तव्य जो है 11 है। ठीक है जी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में 18 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो आपको बताया गया है यहाँ पे 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ, और 51A अनुच्छेद जोड़ा गया है, या 51 क भी बोल सकते हैं आप। 21 नंबर सवाल है, भाषा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? तो आप बता दीजिए। आपका 21 का क्या हो जाएगा जी? 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 53 में। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 22 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट मतलब उनको हटाने की प्रक्रिया। तो अनुच्छेद बता दीजिए, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 61। ठीक है जी। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, और किसी भी सदन से शुरू हो जाता है महाभियोग की क्रिया। देखिए 23 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? तो आप बताइए 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की पद की व्याख्या की गई है। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्री गण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? कौन सा अनुच्छेद है इसके लिए? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 75। अगला सवाल देख लीजिए। 25 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति की विवेचना करता है? तो बता दीजिए, अनुच्छेद हो जाएगा 75। ठीक है जी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 76। ठीक है जी। अनुच्छेद 76, 76। 27 नंबर सवाल कहा जा रहा है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की बात करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85। 27 का क्या हो जाएगा जी? 27 का आंसर हो जाएगा 27 का डी। और अनुच्छेद 85 में हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी रखते हैं। ठीक है। 28 नंबर, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग करते हैं? तो अनुच्छेद 85। ठीक है जी। अब देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108। ठीक है जी। अनुच्छेद 108। अगला सवाल देख लीजिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108। ठीक है जी। 31 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में। ठीक है जी। 32 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित निधि का वर्णन करता है? तो आपका 32 का सही उत्तर हो जाएगा। 32 का बताइए सही उत्तर क्या होगा? 32 का हो जाएगा डी, मतलब अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146 और अनुच्छेद 148। ठीक है, सभी संचित कोष की व्याख्या करते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। 33 नंबर लिख रहा है, 33 नंबर सवाल में पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? तो 123। ठीक है जी। और राज्यपाल का पूछेगा तो 213। ठीक है जी, इसका उल्टा हो जाएगा। राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 213 में, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 123। ठीक है जी। अब देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 124। ठीक है जी। 34 का क्या हो जाएगा जी? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 34 का सी हो जाएगा, अनुच्छेद 124। देखिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो मन राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं, तो अनुच्छेद 143 में। ठीक है जी। अनुच्छेद 143 में की व्याख्या की गई है, और इसमें बताया गया है कि यह जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं वो सलाह देंगे, और ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस सलाह को माने ही। जो सलाह चीफ जस्टिस दे रहे हैं, उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्यकारी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बाध्यकारी नहीं है कि परामर्श देंगे। ठीक है। 36 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 137। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। 37 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है,
संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर वो आबद्धकारी होगी? तो अनुच्छेद 141 में ऐसा व्यवस्था किया गया है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है 38 नंबर, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? तो अनुच्छेद 226। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 233। ठीक है, तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा? 39 का हो जाएगा आपका 39 का बी हो जाएगा, अनुच्छेद 233। अगला सवाल आपसे 40 नंबर पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 245। ठीक है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है? तो अनुच्छेद आपका बताइए 248। अनुच्छेद क्या होगा जी? 248। 42 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252। ठीक है जी। अनुच्छेद 252। ठीक है। 43 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को मिलता है? तो अनुच्छेद 249। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा जी? 253। 44 का क्या हो जाएगा? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 253 अनुच्छेद। 45 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 256 से लेकर 263। 45 का क्या हो जाएगा जी? 45 का सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 46 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र राज्य सरकारी का संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा ये बताइए। 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 256। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो आप बता दीजिए। 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 263। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए 48 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान 48 नंबर सवाल हो जाएगा 48 का बी, अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 क में। ठीक है जी। अनुच्छेद 300 क में पहले मौलिक अधिकार था, अब जो है संवैधानिक अधिकार हो गया है। तो आप बताइए कि मौलिक अधिकार कितना है, अब बताना है आपको कमेंट करके। देखिए 50 नंबर सवाल, देखिए 50 नंबर सवाल पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो सुनवाई के अधिकार का प्रावधान किस में किया गया है? तो बताइए आपको 50 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो अनुच्छेद 311 में। ठीक है। 51 नंबर सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है? तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए 51 का हो जाएगा अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए 52 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 311। अगला सवाल देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 53 का, बताइए 53 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 315। 54 नंबर सवाल कहा जा रहा है, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो 54 का सही उत्तर बताइए। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाओं से। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है 55 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 55 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। तो अनुच्छेद 320। 56 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचनों का निरीक्षण
निर्देशन नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। तो आपको सही उत्तर बताना है। 356 का सही उत्तर हो जाएगा बी। 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। 57 नंबर सवाल लिखा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि हेतु प्रावधान किया गया है। तो आप इसका 57 का सही उत्तर बताइए। आंसर हो जाएगा 331। अब इसको समाप्त कर दिया गया है। आपको बताना है कि किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है, बताइए। अब देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? गठन का प्रावधान है, तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 338A। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो आपको बताना है सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। तो 343। आपको बताइए 59 का क्या हो जाएगी। 59 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 343I। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। 60 नंबर, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ठीक है, तो 60 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 60 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 343। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, अनुच्छेद 351। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा जी, 62 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए कमेंट करके। तो अनुच्छेद 352। ठीक है, अगला सवाल देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, 63 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 63 का बी, अनुच्छेद 356। अगला सवाल देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा होती है? तो 360, अनुच्छेद 360। 64 का क्या आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। 65 नंबर, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह बताइए किस अनुच्छेद में है? तो 65 का सही उत्तर बताइए। तो 65 का सही उत्तर कमेंट करिए, अनुच्छेद 352 में। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो अनुच्छेद किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 66 में आपका 350A में कहा गया है। ठीक है, मातृभाषा का प्रसार करना है। 67 नंबर सवाल है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 में है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, अनुच्छेद 368। 68 का क्या हो जाएगा, 68 का आंसर हो जाएगा डी। देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो कौन सा अनुच्छेद है, बता दीजिए। तो अनुच्छेद 69 का क्या हो जाएगा जी, अनुच्छेद 356। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। अगला देख लीजिए, जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है? तो 370। अगला सवाल देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो 71 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 371 का। ठीक है जी। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो जम्मू कश्मीर, जो अब खत्म कर दिया गया। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से। ठीक है जी, राष्ट्रपति शासन। 73 का क्या हो जाएगा जी, 73 का सी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 74 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा जी, 74 का सही उत्तर हो जाएगा 74 का सी, अनुच्छेद 371। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 आदि को निरसन रिपील का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा जी, तो बताइए आपका 75 का क्या होगा, डी, अनुच्छेद 395। ठीक है, अनुच्छेद 395। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। 76 नंबर लिख रहा है, तो 76 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद
के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। तो बताइए 76 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 76 का बी, अनुच्छेद 18। ठीक है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई? तो 77 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, 29 व 30 अनुच्छेद में। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए 78 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने में प्रयास करेगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 78 का क्या होगा? 78 का सी, अनुच्छेद 350 में ऐसा प्रावधान किया गया है। देखिए 79 नंबर सवाल का, देखिए 79 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा? लिखा गया है आपको, इधर अनुच्छेद दिया गया है और इससे संबंधित विषय इधर दिया गया है। तो बताइए 54, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है? तो 54 का 79 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 79 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। तो अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? ठीक है। 75 में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का व्यवस्था किया गया है। 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति इसका प्रावधान किया गया है। तो क्या हो जाएगा जी? आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन है? तो बताइए आप। तो 80 का सही उत्तर बताइए। 80 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 80 का उत्तर हो जाएगा सही। 14 से लेकर 18 तक आपको समानता का अधिकार का वर्णन किया गया। ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है जी। अब 81 नंबर, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करता है? तो अनुच्छेद 51। 81 का क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51। 82 नंबर सवाल देखिए। 82 नंबर सवाल लिख रहा है, इधर अनुच्छेद दिया गया है उसका प्रावधान। तो अनुच्छेद 16 में क्या है जी? अनुच्छेद 16 में क्या है बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या जी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 82 का सही उत्तर हो जाएगा ए, 2, 4, 3, 1। 2, 4, 3, 1। ठीक है जी। 2, 2, 4, 3, 1। तो अनुच्छेद 16 में आपको देखिए, अनुच्छेद 16 वाला यहाँ आ जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपका तीसरा लिख रहा है इसका, अनुच्छेद 30 में लिखा गया है, सभी अल्पसंख्यक चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित कर सकते हैं और उसमें जो है अपना शिक्षा दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 31 में लिखा गया है, अनुच्छेद 31 में लिखा गया है, देखिए किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 31(1) में लिखा गया। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप इसका पॉज करके मिला लीजिएगा। आंसर इसका 1 हो जाएगा ए। ठीक है। 83 नंबर सवाल देखिए। 83 नंबर सवाल लिख रहा है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 83 का सही उत्तर बताइए। तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, मतलब अनुच्छेद 355 में। अगला सवाल देखिए। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो राष्ट्रपति अपना सहमति किस अनुच्छेद में देते हैं? तो 84 का सही उत्तर बताइए। तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 123 से। ठीक है जी। 85 नंबर सवाल देखिए। 85 नंबर सवाल लिख रहा है, 85 नंबर सवाल पूछा गया है, गुजरात में संविधान के चुनाव वर्ष 2002 में स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधिमान्य पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया?
तो आप बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा 85 का क्या हो जाएगा, 85 का बी। अनुच्छेद 143 में परामर्श वगैरह लेते हैं राष्ट्रपति चीफ जस्टिस से, ठीक है जी। 86 नंबर सवाल कह रहा है, 86 नंबर सवाल देखिए, 86 नंबर सवाल कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो अनुच्छेद कितना में कहा गया है, तो अनुच्छेद आपका 258 में कहा गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए 87 नंबर, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद कह रहा है, तो अनुच्छेद बताइए 87 का क्या हो जाएगा, 27 का अनुच्छेद 24 कह रहा है, बाल शोषण को नियंत्रित करता है। देखिए भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो कौन सा है, तो आपको सही उत्तर हो जाएगा 88 का हो जाएगा, 88 का सी, 14 से लेकर 18। अगला सवाल 89 नंबर है, आपका अनुच्छेद दिया और इसका विषय दिया, ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। 89 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर 89 का क्या होगा जी, तो 89 का हो जाएगा सी, 89 का सी। 2143, 2143, 2143 मिलाइए इधर, 2143, 2143, ठीक है जी। तो मिलाइए, अनुच्छेद 14 में आपको भारत के सभी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेंगे। और आपका देखिए, और इसका अनुच्छेद 15 में लिख रहा है राज्य किसी नागरिक को जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, ठीक है। इसका देखिए अनुच्छेद 16 में लिखा गया है आपको नियुक्ति संबंधी आपको आरक्षण, नौकरी में आरक्षण है। और इसका देखिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत लिखा गया, ठीक है। तो आप जानते हैं। अगला सवाल देख लीजिए 90 नंबर सवाल, देखिए 90 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 90 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्यतम आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, तो अनुच्छेद 355, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं, तो आप बता दीजिए, अनुच्छेद 51 क। अगला सवाल देख लीजिए 92 नंबर सवाल, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद 17, ठीक है जी। देखिए भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 48A, ठीक है। अगला सवाल देखिए 94 नंबर सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है, तो आपको 338 से 94 का क्या हो जाएगा जी, 94 का ये हो जाएगा, 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो 94 का ये। पंचानवे का देख लीजिए, 95 का यहाँ पे देखिए, तो 95 में लिख रहा है सवाल, 95 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो 19A। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में करने का प्रावधान है, तो सही उत्तर 96 का बता दीजिए, 96 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 350A। 97 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संवैधानिक अनुच्छेद से सुमेलित है, तो आपका सुमेलित है, तो देखिए भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 है, ठीक है जी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 124 में है। अब देखिए महाधिवक्ता 165 में है। और आपको अब कमेंट करके बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग कितना अनुच्छेद में है, तो 315 है या गलत है, आपको बताना है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए 98 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध क्या क्या उपबंध किया गया है, तो आपको अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है। 99 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 40। आपको बताना है कमेंट करके कि किस अनुच्छेद में संविधान के नाम का चर्चा किया गया है।
अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें देखिए, अगला सवाल है इसमें 1 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बताइए कहाँ हुआ? तो मुंबई में। ठीक है जी, मुंबई में हो गया। अब अगला सवाल देखिए, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ से। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन से यात्री आया था? तो फाहियान। ठीक है जी, फाहियान आया था। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए, 4 नंबर लिख रहा है। 4 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एबीएम का पूरा नाम क्या है? एबीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो एबीएम का फुल फॉर्म बताइए। 4 नंबर का क्या हो जाएगा जी? तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है। 5 नंबर, हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया? तो खिलाफत आंदोलन। ठीक है जी, गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए, आपका जेबी कृपलानी थे। रोजर फेडरर कहाँ के निवासी थे? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड के। ठीक है जी, स्विट्जरलैंड के निवासी थे रोजर फेडरर। देखिए, पंडित केलुचरण महापात्र का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ये ओडिसी नृत्य करते हैं। ठीक है। रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? रोबर्ट्स कप बताइए, रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका फुटबॉल से। ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 12। ठीक है जी, राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 12। 10 का क्या हो जाएगा जी? 10 का सही उत्तर हो जाएगा 12। लोकसभा की सदस्य संख्या कितना है? तो 543। लोकसभा की सदस्य संख्या तो है 552। ठीक है, लेकिन चुनाव 543 पे होता है। 552 सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल सवाल देख लीजिए, उस राष्ट्रपति का नाम बताओ जो एक बार अधिक कार्यकाल के लिए चुना गया। एक से अधिक बार कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने थे। ठीक है जी। हिमा दास किस राज्य से है? तो असम से। ठीक है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, इसको छोटा कर लीजिए। तो 15 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा जी, बताइए आप। तो अहमद शाह अब्दाली। किसने जीता? तो अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, मराठों को हराकर। अगला सवाल देखिए, एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर बताइए। एक्यूपंक्चर क्या है? तो 16 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका, बताइए। 16 का सी हो जाएगा, सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि एक्यूपंक्चर है। 17 नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर, पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ रॉकेट भारहीन होता है क्योंकि? बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का क्या हो जाएगा जी? क्योंकि रॉकेट पर लगने वाला बल गुरुत्वीय बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, 18 नंबर, एक खाली बर्तन को पानी में भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति बताइए। खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? 18 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। 18 का आवृत्ति इसकी बढ़ जाएगी। देखिए, मसूड़ों से होने वाली बीमारी स्कर्वी होता है। ठीक है, स्कर्वी बीमारी है। 19 का क्या हो जाएगा? जो 19 का ये विटामिन सी की कमी से। एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की क्या कहलाता है? विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहलाता है जी? विशिष्ट ऊष्मा। आंसर क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा। देखिए, एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा होगा आंसर, या विशिष्ट धारिता? विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, पहाड़ों पर दाल देर से गलती है क्योंकि? बताइए। 21 का सही उत्तर हो जाएगा। 21 का सही उत्तर क्या होगा जी? 21 का बी हो जाएगा, वायु दाब कम होता है। ठीक है। 22 नंबर सवाल देखिए। 22 नंबर सवाल क्या लिख रहा है जी? कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक जो स्रोत है? बताइए। तो सौर ऊर्जा। ठीक है जी। 22 का क्या हो जाएगा? 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? आप 23 का सही उत्तर बताइए। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका किलो कैलोरी। विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या है? तो आप बताइए, सही क्या उत्तर है? 24 का हो जाएगा आपका डी, कूलाम या कूलाम का आकर्षण बल। ठीक है। अगला सवाल देखिए, मनुष्य द्वारा स्वसंश्लेषित विटामिन कौन सा है? तो स्वसंश्लेषित विटामिन कौन सा है मनुष्य के द्वारा? 25 का सही उत्तर बता दीजिए। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन डी। ठीक है जी। प्राथमिक रंग कौन है?
तो इसके लिए ट्रिक याद रखिए, गब्बर मतलब ग्रीन, ब्लू और रेड, लाल, नीला और हरा, ठीक है, ग्रीन और ब्लू और रेड, तो गब्बर याद रखिए, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र 27 का सही उत्तर बताइए। 27 का हो जाएगा ए, गॉस मीटर, गॉस मीटर। 28 नंबर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सी भाप से जलना अधिक खतरनाक होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 28 का ए। 28 का सही उत्तर हो जाएगा 28 का ए, क्योंकि भाप का ऊष्माधारिता अधिक होता है। देखिए, चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो चूहे के विष का रासायनिक नाम बताइए। 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका जिंक फॉस्फाइड, ठीक है जी। अब देखिए अगला सवाल 30 नंबर, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई बताइए। 30 नंबर का सही उत्तर बताइए। 30 का सही उत्तर हो जाएगा कूलम पर सेकंड, ठीक है जी। अब मैथ का सवाल देखेंगे, मैथ का सवाल बनाने जा रहे हैं। देखिए मैथ का सवाल है, मैथ का सवाल है आपको। देखिए मैथ का सवाल इसमें पूछा जा रहा है, एक्स प्लस वाई बराबर 4 दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8 दिया है, तो एक्स माइनस वाई का मान निकालिए। तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, होता है ना जी। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है? एक्स प्लस वाई का मान आपको दिया है कितना? 4 दिया है। तो और इसका इसका मान दिया है 8, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा जी? 8 बराबर इसका मान 4 इंटू एक्स माइनस वाई दिया है। तो देखिए 4 से 2 बार में कट जाएगा, तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा जी? 2। आंसर क्या हो जाएगा जी? तो 2 कहाँ दिया है? तो ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरह से बनाते हैं। अगला सवाल देखिए, 32 नंबर सवाल लिख रहा है। 32 नंबर सवाल देखिए, एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। कमरे की दीवार पर 75 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लगाने का खर्च 10 रुपये प्रति मीटर है की दर से हो सकता है। तो आप बताइए, इसका सबसे पहले आप कागज़ की क्या लिख रहा है? चौड़ाई दिया है, तो कागज़ की लंबाई निकालने के लिए आप कमरे का क्षेत्रफल और कागज़ का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो माना कि कागज़ की लंबाई कितना है? तो कागज़ की लंबाई मान लीजिए एक्स मान लीजिए। तो देखिए कमरे का दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2 गुणे, कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2 इंटू ऊँचाई। देखिए हम बना रहे हैं, कमरे के क्षेत्रफल होगा 2 इंटू ऊँचाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होगा कमरे का दीवारों का क्षेत्रफल। और कागज़ चूँकि आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल मीटर में आपको करना है, तो 0.75 ये चौड़ाई हो गया। अब मीटर मान लिया हम, तो लंबाई मान लिया एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी? तो एक्स बराबर इसका देखिए ऊंचाई कितना दिया है? तो आपका 5 दिया है, और इधर 10 लंबाई है प्लस 5 इसका चौड़ाई, ये बराबर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? 0.75, यहाँ से गुणा है, ये गुणा है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 10 हो गया, 10 में 15 से गुणा करिए 150 हो जाएगा। 150 गुणे इसका पॉइंट हटाइएगा, ये पॉइंट, तो ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा जी? 75। अब चूंकि खर्च निकालना है तो लंबाई में ही गुणा कर दूंगा 10 के हिसाब से, तो 10 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए 25 चौका 100 हो गया, और 25 तियाँ 75, और ये 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 50 बार में कट गया। तो 50 चौका 200 होता है, और 200 में 10 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा जी? 2000 रुपये लगेगा। 2000 रुपये इसका खर्च हुआ, ठीक है। खर्च इसका 2000 हुआ, तो 2000 कहाँ दिया है? तो 2000 आपका सही उत्तर हो जाएगा बी में, ठीक है। 2000 आपका बी आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल 33 नंबर दिया है। 33 नंबर सवाल दी है। देखिए 33 नंबर सवाल हम बनाने जा रहे हैं। 8 गुणे 6 मतलब 8 छः 48 होगा, इधर 48 लिख दिए। और कोष्ठ के अंदर देखिए, कोष्ठ के अंदर आपका 2/3 लिखे हैं, और ये गुणा में होगा जब भाग, तो ये 9/4 हो जाएगा, ठीक है जी। और बाहर भी 2/3 गुणा में है। अब इसको काट दीजिए, जो कटता है 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4, आइए 2 से 2 कट गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया, आइए 3 से 3 कट गया, ठीक है जी। तो आपका सिर्फ बच गया 48, 48 सिर्फ बचा हुआ है, 48 सिर्फ बच रहा है। तो 48 में कहीं दिया नहीं, तो डी आंसर हो जाएगा। 48 इसका आंसर होना चाहिए,
लेकिन 48 नहीं दे रहा है तो डी मार लीजिएगा, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। एक बेलन, इसमें आपसे सवाल पूछा गया है, एक बेलन की त्रिज्या 2 गुनी की जाती है तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ेगा। मान लीजिए उसका त्रिज्या पहले आर है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो मान लिया त्रिज्या कितना है, त्रिज्या मान लिया 1 है, आर यदि 1 मान लिया तो पाई गुणे 1 गुणे आपका एच होगा, तो मतलब पाई एच हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब कह रहा है त्रिज्या को 2 गुना किया जाए, तो 2 गुना जब करिएगा तो यदि आर बराबर 2 कर दिए तो वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई और 2 को स्क्वायर करिए एच से गुणा करिए, मतलब 4 पाई एच हो जाएगा। तो देखिए ये इक्वेशन 2 है, तो इससे ये कितना गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया है, तो 3 गुना आंसर हो जाएगा। 3 गुना मतलब ये 1 था अब 4 हो गया तो 3 बढ़ गया है, तो 3 गुना सही आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो 3 गुना इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल 35 नंबर लिख रहा है कि सेक स्क्वायर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर ए, तो 9 कॉमन लीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए घटा 10 स्क्वायर ए होगा, तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो 9 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 9, तो 9 आंसर कहाँ है, तो 9 बी में है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। ये देखिए, ये लिखिए 25/81, और जब 1/2 को हटाइएगा तो ये रूट बन जाता है, तो रूट जब बन जाता है तो यहाँ 2 आ जाता है, तो मतलब ऊपर 5 और नीचे 9। ये 2 कह रहा है कि यदि पेयर बन रहे हैं तो इनको रूट से बाहर निकाल दो तो 5/9 हो जाएंगे, तो 5/9 कहाँ हो जाएगा, बी में, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना जी, जिससे आप लिखा है 25/81 लिखा है, पावर 1/2 दिया है, तो इसको आप 5/9 दोनों का पावर आप 2 लिख सकते हैं, आप पहले से 1/2 है पावर, तो ये 2 कट जाएगा तो सिर्फ 5/9 बचेगा, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, कह रहा है, अगला सवाल लिख रहा है कि 2/5 क्विंटल चावल का कीमत 180 है, तो 4/6 क्विंटल का, तो देखिए 2/5 क्विंटल का मान कितना दिया है, 180, इसको काटिएगा तो ये 9 हो जाएगा 90, और यहाँ 1 बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 450 हो जाएगा। तो वहीं अब पूछ रहा है 4/6, तो 4/6 इधर भी गुणा करिएगा, 4/6 तो इधर भी 450 में 4/6 से गुणा करिएगा, तो काटिए 6×7=42, 6×7=42, 6×5=30, 75 हुआ, तो 75 में 4 से गुणा करिए, 4×5=20, 4×7=28, 2×30, 300 रुपये हो जाएगा, ठीक है जी। 300 कहाँ दिया है, तो आंसर ये, ठीक है, 300 हो जाएगा। अगला सवाल देख लिए, कह रहा है समलंब चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, तो समलंब त्रिभुज देखिए ऐसे होता है, ऐसे समलंब त्रिभुज होता है, ऐसे समलंब, तो आमने सामने की जो भुजा होती है ये समानांतर होती है, ठीक है, ये समानांतर होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, समानांतर। अगला सवाल देखिए, सेक 60 देखिए आप कॉस 60 का वैल्यू जानते हैं, कॉस 60 का वैल्यू 1 होता है, इसी का उल्टा सेक होता है, सेक 60 हो जाएगा, तो ये उलट जाएगा, मतलब 2/1, मतलब बराबर 2 इसका मान होगा, तो 2 आंसर हो जाएगा बी में, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछ रहा है, कह रहा है x+y बराबर इतना दिया है, ये तो सवाल बन गया है, ये सवाल बनाया गया है ऊपर, ये बना दिया गया था। अगला सवाल देख लीजिए, ये भी बन गया है, ये भी बन गया है, ये भी बना दिया है, ये भी बन गया है। अगला सवाल यहाँ से आएगा, देखिए 40 नंबर सवाल लिख रहा है, इसका छोटा कर लीजिए थोड़ा सा, सवाल दिख नहीं रहा, लिख रहा है यहाँ पे कक्षा के कुल छात्र में से 1/4 छात्र प्रताप हाउस में, 3/10 छात्र रंजीत हाउस में, और 3/20 छात्र जो है कहाँ है, शिवाजी हाउस में, बाकी 18 छात्र चंद्रगुप्त हाउस में है, तो कक्षा में कुल छात्र बताइए। तो मान लिया कुल छात्र आपका x है, तो x में से देखिए 1/4 आपको रंजीत हाउस में है, प्रताप हाउस में, और 3/10 जो है आपको रंजीत हाउस में है,
और 3/20, 3/20 कहाँ है? तो शिवाजी हाउस में। और जो बच्चे हैं वो कितने हैं? 18। ठीक है जी। तो इसको जोड़िएगा, अंदर अंदर जोड़िएगा तो 20 एलसीएम होगा। तो 20 एलसीएम होगा, 20 एलसीएम होगा। तो आप देखिए 20 एलसीएम होगा तो जोड़िएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 जोड़ 5 जोड़ यहाँ पे 6 जोड़ 3, यहाँ पे 5 ही आएगा। 5 चौका 20, हाँ 6 3, इसमें से घट जाएगा, यहाँ पे 20 घट जाएगा। ठीक है जी, 20x घट जाएगा। अब आप देखिए, और बराबर कितना हो रहा है? 18। तो 20x घटाओ 20 में से आप 18 घटा रहे हैं तो आप देखिए ये 11 3 14, 14/20 हो गया। तो आपका हो जाएगा इधर 18। ठीक है जी। तो टोटल आपका 14/20 मतलब हो गया 6/20। 6/20 बराबर है आपका इधर 18। तो 6 3 18 और 20 उधर चला गया, 20 उसमें गुणा होगा 3 में तो 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 60। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया? 60। टोटल स्टूडेंट आपके 60 हो गए। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल लिख रहा है 1534 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 31 से पूरा पूरा कट जाए? तो देखिए 1534 है, इसमें 31 से भाग दीजिए। तो 31 से भाग दीजिएगा तो आप इससे भाग दीजिएगा 2 बार में तो 62 हो जाएगा, 3 बार में, 4 बार में आपका 4 बार में काटिएगा तो 4 एकम 4 4 3 12, 5 बार में अधिक हो जाएगा। ठीक है जी, 5 बार में आपका अधिक हो जाएगा। 4 बार में कटाइए, 4 बार में काट दिया तो घटाइए, 13 में 9 हो गया। इधर कितना हो जाएगा जी? आपका 2 29 हो गया, ये कट गया। ये आपका 4 इधर आया। अब कितना बार में काटेंगे? अब आपको काटिए इसका 7 बार में काटिएगा तो 7 एकम 7 और 7 3 21, नहीं 9 बार में काटिए, 9 बार में, 9 बार में काटिएगा तो 9 एकम 9 और 9 3 27, 9 3 27 घटाइए, 14 में से 5 हो गया, 14 में से हो गया 5 है यहाँ पे 1, तो एक ये कट जाएगा। तो इसमें कितना कम से कम जोड़ेंगे कि 31 आ जाए? तो मैं 15 में यदि 16 जोड़ दूँ तो ये 31 हो जाएगा। तो कितना जोड़ा जाएगा? 16 जोड़ा जाएगा। ठीक है जी, 16 जोड़ेंगे। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अगला सवाल है वह संख्या ज्ञात करें जिसमें 6 जोड़ने पर 27 36 63 108 पूर्ण भाजक बन जाए। तो आप देखिए इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 27 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद क्या है जी? 63, उसके बाद 108। बस इसका एलसीएम निकालिए आप। 3 से काटिएगा, 3 9 27, 12 3 36, 21 3 63 और ये 3 3 9, 3 6 18 36। फिर आप 3 से काटिए तो 3 3 9, 3 चौका 12, 3 7 21, 3 से 12 3 36। अब 3 से काटिए, फिर 3 से कम 3 और ये नहीं कटेगा, 7 3 चौका 12। अब किससे काटिए? 7 से, सॉरी 4 से। तो 4 से 1 1, ये 7 और ये 1। तो अब इधर आप गुणा कर दीजिए इसको। तो 3 3 9 3 27, 27 में आप 28 से गुणा किए, 7 चौक 28 इधर। तो 27 में आप 28 से गुणा करिए तो 28 से 8 7 56, 8 7 56 और 8 दूना 16, 5 कितना हो गया जी? 16 5 कितना हो गया? 21, 2 से 16, 2 7 14 और 2 दूनी 4, 1 5। देखिए 6 5 और ये 7, 7 से 56 कह रहा है। किसी संख्या में जब जोड़ने की बात कर रहा है ना, तो जोड़ने की बात कर रहा है तो आप इसमें से घटा दीजिए। तो 7 से 56 में से आप 6 को घटाइएगा तो 750 आंसर आएगा। 750 आंसर कहाँ दिया है? तो 750 आंसर आपका दिया है डी में। ठीक है, 750 डी। एलसीएम जो आएगा उसमें से जितना जोड़ने को कह रहा है उतना घटा दीजिएगा, वही आंसर होता है। ठीक है। 43 नंबर सवाल देखिए। 43 नंबर सवाल लिख रहा है, 43 नंबर सवाल लिख रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। तो थीटा का मान बताइए। आप जानते हैं कि tan 45 अब बराबर cot 45 होता है। इसका भी मान 1, इसका भी मान 1। तो दोनों को जब जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 2। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। अगला सवाल देख लीजिए।
एक 10 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप जानते हैं यहाँ पे M1 D1 बराबर M2 D2 जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 आदमी और 20 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 20 आदमी है, तो कितना दिन में करेगा ये निकालना। तो 20 से 20 कैंसिल, तो डी बराबर कितना होगा? 10 दिन होगा। ठीक है, 10 दिन आंसर। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें देखिए 45 नंबर कह रहा है। 45 नंबर सवाल, ये मान लीजिए पार्क है, इसे कह रहा है इसकी लंबाई 3 और 1 है। ठीक है जी, इसका परिमाप कितना दिया है? 320 मीटर दिया है। तो परिमाप बराबर 2 इंटू 3 प्लस 1 होगा, मतलब आपका 8। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा जी? 332 में आपको 8 से भाग दीजिएगा तो 40, मतलब इसका ये 40 हो जाएगा, इसका 40 हो जाएगा चौड़ाई, और इसका ये 120 हो जाएगा लंबाई। ठीक है, 120 लंबाई। तो अब क्या कह रहा है आगे देखिए। अब कह रहा है आप इसको फिर से बना लीजिए फिगर यहाँ पे। ये ये आपका हो गया 40 और ये हो गया 120। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 12 चौका 4800। एरिया कितना हो जाएगा जी? 4800 एरिया हो जाएगा इसका। अब कह रहा है 2 मीटर अंदर रास्ता बना है। तो अंदर देखिए, अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है चारों तरफ। तो 2 मीटर इधर भी घट जाएगा, 2 मीटर इधर भी। तो लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई अब हो जाएगा 116, और चौड़ाई में भी 2 इधर घटेगा, 2 इधर घटेगा, तो 36 हो जाएगा इसका चौड़ाई। 36 चौड़ाई और लंबाई 116। तो नया क्षेत्रफल निकालिए। नया क्षेत्रफल 36 गुणे 116, 116 में 36 से गुणा करिए, तो 6 के 36 और 6 के 36 और 6 कम 6 व 3 9, 6 कम 6। ठीक है जी। अब फिर 3 से गुणा करिए। 3 छः 18, 3 छः 18, 3 एकम 3 1 4 और 3 एकम 3 कितना हो जाएगा जी? 6 9 8 17। और देखिए यहाँ पे आपका आ गया 10 1 11, और ये हो जाएगा आपका 4, 4100। 4100 आपका आ गया 76। तो सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें से घटाइए 41 से 76 में से घटाइए इसको, 48 में से घटाइए तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 9 में से 7 गया 2, और इधर क्या हो जाएगा जी? 7, 7 में से गया 6, 6 से 24 इसका क्या होगा जी? 6 से 24 इसका सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका खर्च बोल रहा है 1.5 के हिसाब से, तो 1.5 से गुणा कर दीजिए इसमें, 1.5 से गुणा करिएगा इसमें। तो 15 चौका 60 है, 15 चौका 60 आपके पास बच गया 6, 15 दूनी 30, 6 36, आपके पास 3 बच गया। 15 छक्के 90, 90 90 या 3 के अंदर हो जाएगा जी 90 3 93। ठीक है जी। तो एक अंक बाद डेसिमल यहाँ बैठा दीजिए, तो 936 रुपये हो जाएगा। 936 रुपये कहाँ दिया? ए में। 936 रुपये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए रीजनिंग का सवाल। रीजनिंग का सवाल देखिए, रीजनिंग का सवाल आपको यहाँ दिया है। रीजनिंग के सवाल में देखिए कितना हल्का सवाल दिया है। तो 17 में से 2 गया तो 15, 15 में से 2 गया 13, 13 में से 2 गया 11, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 2 गया 7 बचेगा। ठीक है, आंसर क्या है? 7। अगला सवाल देख लीजिए। 15 अगस्त को लाल किला पे झंडा फहराया जाता है, तो 26 जनवरी को इंडिया गेट पे। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। दिसंबर कैसे लिखा गया है, इस पैटर्न को पकड़िए। दिसंबर, दिसंबर को देखिए, ये लास्ट वाला यहाँ शुरू में आ गया, फिर ये वाला इसके पहले आ गया, तो उसी तरह उसी पैटर्न को फॉलो करिए। देखिए देखिए यहाँ पे दिसंबर है ना, दिसंबर, दिसंबर DECEMBER। ठीक है जी, दिसंबर। तो ये आर वाला पहले देखिए, आर वाला पहले और यहाँ डी लिख दिया, फिर ये ई वाला पहले आ जाएगा और ये ई के पहले जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए बी वाला आके यहाँ सी के पहले जुड़ जाएगा, बी और सी हो जाएगा, बी और सी हो गया। अब एम जो है इस ई के पहले आ जाएगा, तो एम ई हो जाएगा। इसी पैटर्न को फॉलो कर लीजिए आप फरवरी में। फरवरी में देखिए FEBRUARY देखिए, तो ये वाला पहले आ जाएगा। देखिए वाई एफ के पहले जुड़ जाएगा। ठीक है, वाई वाई के पहले, वाई जो है एफ के पहले जुड़ जाएगा, फिर आपका ये आर यहाँ ई के पहले जुड़ जाएगा, आर ई के पहले जुड़ गया,
फिर आपका ए आके बी के पहले जुड़ जाएगा, ए बी हो गया। और आपका यू जो है आर के पहले जुड़ जाएगा। देखिए तो वाई एफ आर ई, वाई एफ आर ई, वाई एफ, ये वाला हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है जी, देख लीजिए आंसर बी हो गया। अगला सवाल देख लीजिए। हाँ, अगला सवाल यहाँ पे लिख रहा है, कह रहा है, थोड़ा सा और नीचे करिए इसको, देखिए नीचे और थोड़ा सा कर लीजिए, दिख नहीं रहा। चलिए हाँ, आप बनाइए। यहाँ पे देखिए कैसे बन रहा है। ई जो है, ई बी की बहन है। देखिए ई यहाँ बी की ये बहन है, ठीक है, बहन है इसकी बहन है। अब देखिए ए सी का पिता है, ए जो है सी का ये पिता है, ठीक है जी, ए सी का पिता। देखिए बी सी का पुत्र है, बी जो है सी का पुत्र है, ये जो है इसका पुत्र है, ठीक है जी, पुत्र है। अब देखिए ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, तो ए जो है, देखिए ए जो है इसका भाई है, इसकी बहन है, ठीक है, ये बहन है। और ये माँ हो गई, ठीक है, ये माँ हो गई। तो माँ के पिता जो होते हैं, माँ के पिता क्या होंगे, दादा होंगे। ये क्या हो जाएगा जी, दादा, ये दादाजी हो रहे हैं, तो दादा यहाँ पर करिए। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें देखिए 50 नंबर सवाल। देखिए 50 नंबर सवाल आपसे क्या कर रहा है, तो 50 नंबर सवाल देखिए, ऐसे डायग्राम बना लीजिए। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। देखिए कह रहा है मैं 10 मीटर पूरब चला, इधर देखिए, इधर मैं पूरब 10 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद उत्तर दिशा में मुड़ा और 20 चला, इधर उत्तर चला, उधर मुड़ गया और 20 चला, ठीक है। और अब दाएं इधर दाएं मुड़ गया, तो दाएं मुड़ा और 10 चला, तो ये 10 चल दिए। अब कह रहा है अब मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ, तो देखिए इस दिशा में आप चल रहे हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।